हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 1 1.2 जो कि आपको लेसन दिया है हु इज़ द ग्रेटेस्ट। तो इस लेसन में हम देखने वाले हैं अकबर एंड बीरबल की स्टोरी। जैसे कि आप लोगों ने कई सारी स्टोरीज़ को सुना होगा अकबर बीरबल के, तो उसमें से ही एक स्टोरी हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर आपको 6 स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट इज़ नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन दी वर्ल्ड। तो बादशाह अकबर को हम लोग जानते हैं कि अकबर बादशाह जो थे वो एक अच्छे रूलर तो थे ही पूरे दुनिया में, बट नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड अ वास्ट एम्पायर। इसके लिए नहीं कि उनके पास सिर्फ वास्ट एम्पायर था, अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, अनटोल्ड वेल्थ था, बट बिकॉज ही वॉज ए गुड ह्यूमन बींग। तो ये सारी चीज़ें उनके पास थी इसके लिए ही नहीं, बल्कि वो एक अच्छे इंसान भी थे। इनके लिए सारे लोग उन्हें अच्छे से जानते थे। ही केयर फॉर ही सब्जेक्ट, वो अपनी प्रजा जनता जो थी उनकी काफ़ी केयर करते थे। ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स, राइटर्स, पोएट्स एंड आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन। तो उनके दरबार में जो भी लोग होते थे, जैसे कि स्कॉलर्स लोग होंगे, जो राइटर्स होते थे, पोएट्स होते थे, जो आर्टिस्ट होते थे, वो किसी भी रिलीजन के हो लेकिन उन्हें वो रिस्पेक्ट देते थे। ही वॉज ए पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, तो उन्हें आर्ट और कल्चर काफ़ी पसंद था। द 9 जेम्स और नवरत्नास इन हिज कोर्ट वेयर फेमस, तो उनके दरबार के जो नवरत्न थे वो उस टाइम काफ़ी फेमस थे। Many people believe that of these 9 gems, बीरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्पेयर सर। तो जो नवरत्न थे, जो 9 लोग थे, इनको सारे लोग जो है उनके ऊपर बिलीव करते थे, उनको मानते थे, लेकिन जो बीरबल था ये काफ़ी उनके करीब था बादशाह अकबर के। अकबर लव टू पोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स इन हिज कोर्ट एंड बीरबल नेवर फेल टू कम अप विद एन इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर। तो अकबर बादशाह जो है वो हमेशा क्या करता था कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है अपने दरबार में पूछते थे, और उसके ऊपर जो बीरबल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर भी देते थे। कभी भी बीरबल जो है आंसर देने में फेल नहीं हुए थे। वी डोंट नो वेदर ऑल द अकबर एंड बीरबल स्टोरीज दैट वी हियर टुडे हैव एनी बेसिस इन हिस्ट्री। तो आज जो भी स्टोरीज़ हम अकबर बीरबल के बारे में सुनते हैं तो उनके लिए कोई हिस्ट्री में बेस है या नहीं है, या फिर ये रियल है या नहीं, ये हम लोगों को नहीं पता है। दे हैव बीन हैंडेड डाउन ओवर जनरेशन मेनली बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो जो भी स्टोरीज़ है ये क्या होती है, जनरेशन टू जनरेशन सिर्फ ओरली क्या हो रही है, पास हो रही है। हियर आर 2 ऑफ देम। तो इस लेसन में आपको उनकी 2 स्टोरीज दी हुई है, तो उनको हम देखेंगे। वन डे द एम्पेयर एंटर द कोर्ट विथ अ वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। तो एक दिन बादशाह अकबर जो है अपने दरबार में एंट्री लेते हैं, लेकिन सीरियस एक्सप्रेशन होते हैं उनके फेस के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर। एज सुन एज ही वॉज सीटेड ही सेड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। और जैसे ही वो दरबार में आते हैं और अपने सिंहासन पर बैठते हैं और कहते हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, कि मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप सबके लिए है क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु पुल्स माई मस्टैच। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या करते हैं कि अगर किसी ने मेरी दाढ़ी को खींचा तो उसे कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए। द कोर्ट वॉज टर्म। तो पूरा जो कोर्ट है, जो पूरा दरबार है, सारे लोग यहाँ पे सुन के ही क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पुल द एम्पेयर्स मस्टैच, इट वॉज अनहियर्ड ऑफ, कि ऐसी चीज़ हमने पहले कभी भी नहीं सुनी थी। फ्लॉग हिम। तो फ्लॉग का मीनिंग क्या होता है कि बीट समवन, अगर कोई पनिशमेंट करता है तो उसे मारा जाता है। तो फ्लॉग हिम, गिव हिम 50 लैशेस ऑफ द विप। अगर कोई ऐसे करता है कि अकबर की जो बादशाह है उनकी अगर दाढ़ी को कोई खींचेगा तो उसे क्या करना चाहिए, उसे मारना चाहिए। या फिर जो विप मीन्स क्या, चाबुक, क्या तोड़ा है, तोड़े से उसे 50 तोड़े क्या करने चाहिए, चाबुक से मारने चाहिए। दैट्स नॉट इनफ, पुट हिम इन अ जेल विदाउट फूड एंड वाटर, सेड अनदर। और एक जो होता है वहाँ पे दरबारी जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं काफ़ी, कि उस इंसान को हमें क्या करना चाहिए, जेल के अंदर डालना चाहिए और विदाउट फूड एंड वाटर उसे वहाँ पे रखना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। मीप हिम, बीट हिम अप, हैंग हिम, कट ऑफ हिज ऑफेंडिंग हैंड्स। द एगिटेटेड कोर्टियर्स बिगेन टू क्राई आउट। तो सारे लोग यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं कि अगर बादशाह के साथ ऐसा कुछ होगा तो उसे मारना चाहिए, उसे हैंग करना चाहिए। इस तरीके से सारे लोग क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ओनली बीरबल वॉज साइलेंट, ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटिल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बीरबल जो था वो साइलेंट था, शांति से खड़ा था और थोड़ा सा वो क्या कर रहा था, हंस रहा था, स्माइलिंग अ लिटल।
व्हाट डू यू से बीरबल, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। तो यहाँ पे बादशाह जो है बीरबल को पूछते हैं कि तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा ओपिनियन क्या है। इन माई ओपिनियन, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मीट्स। कि अगर कोई इस तरीके से करेगा, बादशाह के अगर दाढ़ी को कोई खींचता है तो उसे उसकी पसंदीदा स्वीट मीट्स हमें देनी चाहिए। राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, गिव स्वीटमीट्स फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस, द कोर्टियर्स बिगेन टू से। तो एक दरबारी जो है उन्हें कहते हैं कि आपको पता है कि आपने क्या कहा है, अगर कोई बादशाह की दाढ़ी को खींचता है तो उसे हम स्वीटमीट्स कैसे दे सकते हैं, इतने बड़े अपराध के लिए हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। बीरबल स्माइल एंड ऑफर एन एक्सप्लेनेशन। तो बीरबल हंसता है और अपना एक्सप्लेनेशन देता है। Yes, who would be so bold as to pull the emperor's mustache? Only his own grandson। कि उनकी दाढ़ी को कौन खींच सकता है, उनका ग्रैंडसन मतलब उनका पोता अगर होगा तो वो खींच सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे तो ऐसी हरकतें करते हैं। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन देता है कि बादशाह की दाढ़ी खींचने का यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ उनका ग्रैंडसन जो है, पोता है, वो तो ज़रूर खींच सकता है। When Akbar heard this, he burst out laughing because that is exactly what had happened in the morning। तो यहाँ पे अकबर बादशाह ये सुनने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वही थिंग उनके साथ उस दिन हुई थी मॉर्निंग में, कि उनके पोते ने उनकी दाढ़ी खींची थी। ऑन अनदर ओकेजन अकबर वॉज रिलैक्सिंग विद सम ऑफ हिज कोर्टियर्स। तो ये सेकेंड स्टोरी हम देखेंगे कि एक दिन जब अकबर बादशाह रिलैक्स कर रहे थे अपने कोर्टियर्स के साथ, अ फ्यू ऑफ देम थॉट दिस वॉज ए गुड अपॉर्चुनिटी टू शावर प्रेज ऑन द एम्परर एंड गेट सम फेवर्स फ्रॉम हिम। तो जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, बादशाह के बारे में जो है काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो उनके साथ क्या होगा कि ये सारी बातें सुन के एम्पेयर जो है खुश हो जाएगा। दे बिगेन टू कम्पीट विथ ईच अदर इन प्रेजिंग अकबर। और सारे लोग जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन चलने लगता है उनका, कि कौन सबसे ज़्यादा यहाँ पे बादशाह के बारे में अच्छी चीज़ें बोलेगा। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स। तो एक ने कहा कि आप ग्रेटेस्ट किंग हो। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स और एम्पेरेस दैट एवर लिव ऑन द अर्थ। की पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ के ऊपर ऐसा राजा नहीं होगा जैसे कि आप हो। इस तरीके से जो है बादशाह के बारे में सारे लोग जो कोर्टियर्स थे उनके साथ के वो बोलने लगे थे। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन हिवन और अर्थ। कि आप इतने ग्रेट हो कि आपके जैसा हिवन हो या फिर अर्थ हो, कहीं पर भी आपके जैसे ग्रेट इंसान नहीं हो सकता, ऐसे भी कहा गया। यू आर एज ग्रेट एज अ गॉड ऑलमाइटी। कि आप भगवान के जैसे भी ग्रेट हो। यू आर ग्रेटर दैन द गॉड ऑलमाइटी। और एक ने तो इतना बड़ा बोल दिया कि आप तो भगवान से भी ज़्यादा ग्रेटर हो। नाउ अकबर वॉज नो फुल। तो अकबर बादशाह तो बेवकूफ़ नहीं थे, कि उन्हें ईजिली समझ में आ रहा था कि ये लोग जो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए ही बड़ा के बातें बोल रहे हैं। ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेज। वो नहीं चाहते थे इस तरीके से बातें सुनना। ही स्टॉप द कोर्टियर्स एंड आस्क। तो सारे लोगों को चुप बैठने के लिए बोलते हैं और एक क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू ऑल बिलीव सो। कि जो आपने अभी कहा वो सारी बातें सच है। तो येस दे आंसर्ड इन वन वॉइस। तो सारे लोग क्या बोलते हैं कि येस, जो हमने कहा है वो हमें सही लगता है। ऑल राइट देन प्रूव इट टू मी। कि अगर आपको लगता है कि सब ये बातें आपने कही है वो सच है और आपको सच में लगती है, तो आप प्रूव करके दिखाइए। टेल मी एट लीस्ट वन थिंग दैट आई कैन डू बट गॉड ऑलमाइटी विल नॉट बी एबल टू डू। कि अगर आप प्रूव कर सकते हो तो आपको ये चीज़ दिखानी होगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ लेकिन भगवान नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज यू विल ऑल इनक्योर अवर रॉयल डिस्प्लेजर। यू हैव टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव इट। अगर आप लोगों ने कल सुबह तक का आपको टाइम मिलेगा, तब तक अगर आप नहीं ये प्रूव कर पाओगे तो आपको मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इस तरीके से जो है बादशाह उन्हें बोलता है। अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक एट द कोर्टियर्स। और अकबर जो है वहाँ से चला जाता है। दे वेर इन अ प्रॉपर फिक्स। दे थॉट एंड थॉट बट कुडंट थिंक ऑफ एनी सच थिंग। तो यहाँ पे वो सारे जो कोर्टियर्स थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कह दी थी, अब ये सारे सोचने लगे कि किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। इन द एंड दे वेंट टू बीरबल। और उन्हें पता था कि अभी हम लोग नहीं सोच सकते तो हमें कहाँ पे जाना चाहिए, बीरबल के पास। व्हेन बीरबल हर्ड देयर स्टोरी ही टोल्ड देम नॉट टू वरी। तो बीरबल उनकी सारी स्टोरी सुनता है और उनको कहता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए। और उसके बाद द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर दूसरे दिन क्या होता है, द कोर्ट वॉज फुल। कि सारे लोग दरबार में जमा हो जाते हैं। एवरी वन वॉज क्यूरियस टू सी वॉट वुड हैपन नेक्स्ट। तो सारे लोग क्यूरियस थे यहाँ पे देखने के लिए अब क्या होगा। वेल सेड द एम्पेरर, हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन।
तो बादशाह यहाँ पे पूछते हैं कि क्या मैंने जो क्वेश्चन आपको पूछा था प्रूव करने के लिए, क्या आपके पास आंसर है उसके लिए, और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर, कि अगर आप प्रूव नहीं कर पाओगे तो आपको जो दरबार है ये छोड़ के जाना पड़ेगा। जस्ट देन बीरबल स्टे फॉरवर्ड एंड बो लो, तो उसके बाद जो है बीरबल आगे आता है और वहाँ पे झुकता है बादशाह के सामने और बोलता है, प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद दोज हु थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट, देयर इज सर्टनली एटलीस्ट वन थिंग दैट यू कैन डू बट द गॉड ऑलमाइटी कैन नॉट। तो यहाँ पे बीरबल बादशाह को ये कहता है कि जो लोग आपको ग्रेटर मानते हैं या फिर ग्रेटेस्ट मानते हैं भगवान से भी ज़्यादा, तो आप यहाँ पे एंग्री मत होइए, क्योंकि ऐसी एक चीज़ है कि जो आप कर सकते हो लेकिन भगवान नहीं कर सकते हैं। अकबर लुक एट बीरबल थॉटफुली एंड व्हाट इज़ दैट वन थिंग, तो यहाँ पे अकबर बादशाह को पता है कि बीरबल के पास कोई ना कोई आंसर ज़रूर है, तो इसीलिए वो थॉटफुली उसे क्वेश्चन करते हैं कि वो चीज़ क्या है जो मैं कर सकता हूँ लेकिन भगवान नहीं कर सकते हैं। When you want to punish someone, you can banish that person. अगर आप किसी को पनिशमेंट करते हो तो उन्हें बैनिश कर सकते हो, मीन्स आपके राज्य से बाहर निकाल सकते हो। यू कैन थ्रो हिम आउट ऑफ योर किंगडम, कि आपके राज्य से आप उस इंसान को बाहर निकाल सकते हो। बट गॉड्स किंगडम एक्सटेंड एवरीवेयर, लेकिन भगवान की जो पूरी दुनिया है वो तो पूरी तरीके से फैली हुई है। भगवान का जो राज्य है वो हर जगह पे फैला हुआ है। द ऑलमाइटी कैन नॉट बैनिश एनीवन फ्रॉम हिज किंगडम, तो भगवान कभी भी किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं निकालते हैं या फिर बैनिश नहीं करते हैं। अकबर्स फेस वॉज लीट अप विद अ स्माइल दैट वॉज वेरी क्लेवर बीरबल, तो अकबर बादशाह को उसका आंसर समझ में आ जाता है और वो वहाँ पे स्माइल करते हैं। एंड वाइल शोविंग हाउ आई हैव एन एडवांटेज, तो यहाँ पे वो ये भी बोलता है कि इस तरीके से मुझे ये एडवांटेज मिला है। यू हैव ऑल्सो शोन दैट गॉड इज़ ग्रेटर, आई बिलीव यू, कि इस तरीके से तुमने जो यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश की तो मैं तुम पे क्या करता हूँ, भरोसा करता हूँ। Akbar was so pleased with the answer that he forgave the courtiers for their stupidity, तो यहाँ पे इस आंसर से वो खुश हो जाते हैं और उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि कोर्टियर्स ने किस तरीके से स्टूपिडली ये सारी बातें कही थी। तो देखिए स्टूडेंट, हमने पूरा ये लेसन देख लिया है और यहाँ पे अकबर बीरबल की जो स्टोरी है ये आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो न्यू आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा।